खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी राजा क्या है। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एकदम मस्ती में बताएंगे, एकदम बढ़िया से आपको समझ में आएगा, फील देकर बताएंगे, आपको फील आ जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए, इन सारी क्वेश्चंस का हम स्वागत करेंगे आपके सामने, बहुत मजा आएगा। और एक क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं काफी दर्दनाक क्वेश्चंस है और न्याय से इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक बताएंगे, चूंकि बेसिक पता रहेगा तो इस टाइप से कितना भी क्वेश्चन क्यों ना जाए उन सारे क्वेश्चन को आप फोड़ सकते हैं, उसका नक्शा बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बेसिक बताएंगे। देखिए ये जो टॉपिक है यानी कथन और निष्कर्ष वाला, दोस्तों सच में देखा जाए तो बड़ी मतलब एक नहीं होता है जटिल कॉम्प्लेक्स, उस टाइप का ये चैप्टर है। लेकिन दोस्तों वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी सरल तरीके से इसको पढ़ा दिए। कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। समझिए कि सपनों में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप बनाना चालू कर देंगे। समझिए इतना बढ़िया से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते रहिए। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो हमने कुछ एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर आए। तब नहीं इन सारे क्वेश्चंस को बताया जाएगा तो आप फटाफट बना लेंगे। अगर छोटा छोटा कंसेप्ट आपको पता नहीं रहेगा, सीधे एक प्रॉब्लम हम चालू कर देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ गया तो हो जाएगा फुर्सत, बीपी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, इसके लिए कंसेप्ट पता होनी चाहिए। तो आइए कंसेप्ट बता रहे हैं, देखते रहिए। देखिए सबसे पहले हम इन सारी क्वेश्चंस को बनाने के लिए वेन डायग्राम का यूज करेंगे, वेन डायग्राम का यूज करेंगे। और 11वीं क्लास में सेट थ्योरी में वेन डायग्राम थोड़ा पढ़ने को दिया है, हालांकि चलिए हम बताएंगे, दिमाग पे आ जाएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले बताते हैं, देखिए इसको कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। थोड़ा ध्यान से, 3 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं कंसेप्ट के आधार पर, ये समझ जाइए। अगर ये आपके दिल में उतर जाए तो ये आपके धड़कनों में हमेशा धड़कते रहेगा। तो यहां पे देखिए जो कंसेप्ट समझाने के लिए हमने 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पे डाले हैं। देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यहां पे कुछ है, फिर यहां पे सभी बिल्ली कुत्ते हैं, यहां पे देखिए सभी आया है, और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यहां पे कोई आया है। यही सारा का सारा जितना भी आपको स्टेटमेंट रहेगा उसमें कुछ रहेगा या सभी रहेगा या कोई रहेगा। तो आइए पहले इसी झंझट को यहां पे निपटा लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पे कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो मेरे भाई यहां पे क्या कहता है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो जब भी कुछ की बात करेगा तो हम वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ऐसा वेन डायग्राम बनाएंगे। अब कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो एक कुत्ता का सेट हो जाएगा, एक कुत्ते का सेट हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, बिल्ली का सेट हो जाएगा। किसका सेट हो जाएगा? बिल्ली का। और देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो यहां पे देखिए ये बिल्ली का सेट है, और कुछ कुत्ता, यहां पे देखिए एक कुछ कुत्ता क्या है जी, बिल्ली भी है। तो दोस्तों जब भी कहेगा कि कुछ लगाकर बोलेगा तो समझिए कि पिक्चर ऐसा बनाएंगे, डायग्राम वेन डायग्राम ऐसा बनाएंगे। मेरी बात है आपको समझ में आ गई? देखिए 2 नंबर कहता है कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? जो अंदर बनाएंगे वो बिल्ली का बनाएंगे, और इसके ऊपर जो हम बनाएंगे वो कुत्ते के लिए बनाएंगे। अब इसको समझिए, सभी बिल्ली कुत्ते हैं तो बिल्ली अंदर होगा और कुत्ता क्या होगा? बाहर। मतलब बिल्ली पूरी तरीके से कुत्ते में समाहित है, यानी सभी बिल्ली कुत्ते हैं लेकिन सभी कुत्ते बिल्ली नहीं होगा। ये डायग्राम को देकर यही आप बता सकते हैं कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, मतलब जो बिल्ली पूरी तरीके से कुत्ते में समाहित है, तो सभी बिल्ली कुत्ते हैं लेकिन सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है। ये 2 नंबर। 3 नंबर तो आप बना ही सकते हैं, जैसे कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो बिल्ली को अंदर रखे थे और कुत्ते को बाहर रखे थे। अब यहां पे क्या कहता है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, अब कुत्ता अंदर रहेगा, कुत्ते क्या रहेगा? अंदर, और बिल्ली इसके चारों तरफ बाहर। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए। आइए चौथे के लिए यहां पे देखते हैं। कहता है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है,
तो कुत्ता का सेट अलग होगा, कुत्ता का सेट अलग होगा, अब बिल्ली का क्या होगा जी, सेट अलग होगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक आपके दिमाग में प्रवेश कर गया होगा, एंट्री मार दिया होगा और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई। कुछ कहेगा तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे, सभी बिल्ली कुत्ते हैं तो बिल्ली को अंदर रख देंगे, कुत्ते को बाहर रख देंगे, सभी कुत्ते बिल्ली है तो कुत्ते को अंदर रख देंगे, बिल्ली को बाहर रख देंगे, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो कुत्ता का सेट अलग हो जाएगा, बिल्ली का सेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, मजा देकर बताएंगे, मजा देकर बताएंगे, मजा आएगा। और यहां पे इन सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, देखना आप फोड़ कर रख देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चंस पे देखते रहिए। आइए यहां से इसको हटाते हैं। ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी। आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए खतरनाक क्वेश्चन है, सामना करिए, मुलाकात करिए, भेंट करिए इससे और इसको दिल में उतार लीजिए, काम करेगा पेपर में। देखिए कथन दिया है और इसके आधार पर निष्कर्ष 2 दिया है। बताना कि इस कथन के आधार पर कौन कौन से निष्कर्ष सही है, कौन कौन से गलत है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। देखिए कथन में 1 दे सकता है स्टेटमेंट, 2 से दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 1 भी दे सकता है। और यहां पे निष्कर्ष में 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। और हमें देखना है कि इस कथन के आधार पे जो निष्कर्ष बनाया वो सही है कि गलत है, यही बात आपको बतानी है। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपने सही तरीके से अपने दिल में उतार लिए और अपने दिमाग में उतार लिए, फील कर लिए, समझ लिए, आपके दिमाग में एकदम जाकर बैठ गया, आपका दिमाग एकदम खुश हो गया, आप खुश हो गए कि अरे इसमें कुछ नहीं है, तो समझ जाओ दोस्तों ये सारा का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहीं पे आप अटक गए, ध्यान से नहीं देखें, यहीं पे अटक गए, सोचने में आप मिस कर गए दोस्तों, आगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप कभी मिस करेंगे नहीं, आपके दिमाग से छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बेसिक आपको बता दिया कि कुछ के लिए कैसे डायग्राम बनेगा, सभी के लिए कैसे बनेगा और कोई नहीं के लिए कैसे डायग्राम बनेगा। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए कुछ बरगद पेड़ है, कुछ बरगद पेड़ है, तो अभी डायग्राम बनाए थे, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, यहां पर लिख देंगे बरगद और यहां पे लिख देंगे पेड़। देखिए कुछ बरगद पेड़ भी है, क्या मेरी बात समझ में आया? अरे अभी तो कुछ के लिए बता रखे थे, कुछ बरगद पेड़ है, मतलब कुछ बरगद, ये जो बरगद है, कुछ बरगद, यहां पे जो पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, पेड़ है। कुछ वृक्ष पेड़ है, देखिए कुछ बरगद तो पेड़ है, इसके लिए डायग्राम हो गया। आगे कहता है कुछ, देखिए ऐसा ही पिक्चर आने वाला है, कुछ वृक्ष, किसके बारे में बोला है, वृक्ष के बारे में बोला है, कुछ वृक्ष पेड़ है, तो कुछ जो वृक्ष है वो पेड़ भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। मुझे लगता है कि डायग्राम सेट कर दिए मेरे दोस्त, एकदम इतने बढ़िया से बता रहे हैं, आप दिमाग रखिए, थोड़ा बेसिक भी बताएं कि कुछ के लिए कैसा डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष ये कहता है कि कुछ वृक्ष बरगद है। अब देखिए कुछ वृक्ष बरगद है, अरे भाई बरगद तो यहां पर है, अब यहां पे कहते हैं कुछ वृक्ष बरगद है, नहीं है, इस पार्ट में तो है ही नहीं बरगद, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। एक बार और समझिए, कुछ वृक्ष, वृक्ष के बारे में बोला है कि कुछ वृक्ष बरगद है, नहीं, बरगद तो ये आउट ऑफ है, इससे इस डायग्राम से ये बाहर है, तो नहीं है। आगे देखिए कुछ पेड़ वृक्ष है, कुछ पेड़ वृक्ष है, तो देखिए कुछ पेड़ वृक्ष है, तो यहां पे देखिए तो है, तो देखिए कुछ पेड़ क्या है जी, यहां पे जो पार्ट देखिए वृक्ष है, तो यहां पे ए वाला सही है। तो मेरे दोस्त यहां पे आप आंसर क्या देंगे कि निष्कर्ष, इसका आंसर क्या बनेगा, निष्कर्ष एक सही है, एक सही है, लेकिन जो 2 दिया है गलत है, 2 गलत है। मुझे अरे 1 मिनट, 1 गलत है, निष्कर्ष 1 क्या है, गलत है और 2 सही है, 2 सही है। मुझे लगता है दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अभी आगे बढ़ा रहे हैं, देखते रहिए। आइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चंस दोस्तों समझना जरूरी है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन से लेकर आए हैं। कथन पहले पढ़ते हैं, सभी लाल पीले हैं,
इसका डायग्राम बनाने तो आ ही जाएगा ना, अभी तो बता रहे थे। नहीं समझ में आ रहा है? सभी के लिए बताया कि नहीं? सभी लाल पीले हैं, जो सभी लाल है, सभी जो लाल है वो पीले हैं, क्या दिक्कत है? सभी लाल पीले हैं। कुछ पीला, पीला में पूरा पीला ना, कुछ पीला सफेद है, तो कुछ पीला सफेद है, इसका डायग्राम ऐसे ही ना बनेगा जी। कुछ पीला ले लिए, ये सफेद है, तो चलिए डायग्राम सेट हो गया। एक बार और, सभी लाल पीले है तो लाल अंदर पीला इसके बाहर। कुछ पीले, पीला का पूरा पार्ट नहीं बोला है, कुछ पीला सफेद है। निष्कर्ष एक, सभी पीले लाल है। अब कहते हैं कि सभी पीले लाल है, तो सभी पीला लाल नहीं है, कुछ लाल है, लेकिन यहां पे सभी बोला है, तो ये समझे कि पहला ही गलत हो गया। आगे सफेद, यहां पे यहां पे देखिए, एक यहां पे तो सफेद सफेद हो गया। यहां पे ऐसा कर सकते हैं, सभी, चलिए सभी सफेद लाल है, तो बताइए सभी सफेद लाल है, अरे तो यहां पे लाल है, टचे नहीं किया है, तो ये भी क्या है? गलत है। तो यानी यहां पे देखिए निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्या है दिक्कत? बन तो जा रहा है, आसान तरीके से बता रहे हैं यार। कुछ है? इतना भास्ट ये सब टॉपिक लगता है देखने के बाद जिसका कोई जवाब नहीं, केवल कॉमन सेंस होनी चाहिए। आइए 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कहता है कथन, सभी कुत्ते बिल्ली है। अरे बता रहे थे बेसिक में, सभी कुत्ते बिल्ली है तो कुत्ते के अंदर बनाएंगे। सभी कुत्ते बिल्ली है, बिल्ली को बाहर बनाएंगे, बिल्ली को बनाएंगे बाहर। सभी कुत्ते बिल्ली है, एक ही होती है स्टेटमेंट, सभी कुत्ते बिल्ली है। निष्कर्ष, कुछ कुत्ते बिल्ली है। अच्छा बताइए, जब सभी कुत्ते बिल्ली होगा तो कुछ कुत्ता भी तो बिल्ली होगा। जैसे हम कहें 100 आलू सरा है, तब 5 भी तो आलू उसमें सरा होगा, 10 भी तो आलू उसमें सरा होगा, 20 आलू भी तो उसमें सरा होगा, नहीं? तो यहां पे कहता है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, ठीक है, उसके अनुसार डायग्राम बना दिए। निष्कर्ष कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। देखिए जब सभी कुत्ते बिल्ली है तो कुछ कुत्ता भी तो बिल्ली होगा, मतलब ये सही हो गया। 2 नंबर, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो देखिए कुछ बिल्ली इसके अंदर है ना, बिल्ली के अंदर ना ये है, तो कुछ बिल्ली भी क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा, लेकिन सभी बिल्ली कुत्ता नहीं होगा, लेकिन कुछ बिल्ली कुत्ता हो जाएगा। तो कुछ दिया तो यहां पे ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे देखिए, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है। क्या विचार है? धीरे धीरे से आप इसको अपने जीवन में उतारिए, बड़ी कमाल का चीज है, बड़ी कमाल का चीज है। देखिए पेपर क्रैक करने के लिए एक एक क्वेश्चंस पे ध्यान देने की जरूरत होता है, एक एक क्वेश्चंस, तब जाकर नंबर में बढ़ोतरी होता है। आइए यहां पे 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट है और 2 निष्कर्ष है। खतरा क्वेश्चन कर देगा नहीं देखेंगे तो। कुछ टेबल घर है, कुछ घर फूल है, कुछ फूल सड़क है। तो निष्कर्ष दिया है कुछ सड़क टेबल है, कुछ घर सड़क है। आइए आपको बताना है इसके आधार पे कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, यही आपको बतानी है। तो दोस्तों कुछ के लिए तो हमने आपको बता रखे हैं, कुछ के लिए तो हमने बता रखे कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा। कुछ टेबल घर है तो इसके लिए ऐसा डायग्राम बनेगा, यहां पे टेबल या टेबल और यहां पे घर, कुछ टेबल घर हो जाएगा। कहता है कुछ घर फूल है, कुछ घर फूल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। कहता है कुछ फूल सड़क है, कुछ जो फूल है वो क्या है जी? सड़क है। लीजिए, यानी कुछ टेबल घर है, कुछ घर फूल है, कुछ फूल क्या है? सड़क है। अब आपसे कहता है निष्कर्ष, कुछ सड़क टेबल है। देखिए कुछ सड़क टेबल है तो सड़क यहां पर है, कुछ सड़क टेबल है, टेबल तो यहां पर है, यहां पर है, ये अलग है, ये अलग हो गया। तो यानी कुछ सड़क टेबल है, ये तो नहीं है। आगे कुछ घर सड़क है, देखिए घर यहां पे है, आज सड़क यहां पर है,
मतलब इसके टच में ये नहीं है, बाहर है। तो कुछ घर सड़क है, तो कुछ घर कैसे सड़क हो जाएगा, वो तो उसमें चला गया है, तो ये भी क्या है, गलत है। मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों गलत है, दोनों गलत है। देखिए कुछ नहीं है, फोड़ देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस पे। समझिएगा, 2 से 3 बार पढ़कर समझाते हैं। कथन दिया है, कुछ नावें नदियां हैं, कुछ नावें नदियां हैं, सभी फल नदियां हैं, सभी पेड़ फल है। निष्कर्ष इधर है, कुछ पेड़ नदियां है, कुछ फल नावें है। आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखिए फिर से, कुछ नावें नीचे से बनाएंगे, सभी पेड़ फल है, सभी पेड़ फल है, तो पेड़ अंदर हो जाएगा, अब फल इसके बाहर हो जाएगा। ठीक है, सभी पेड़ क्या हो गया, फल। तो यहां पे सभी पेड़ फल है, सभी फल नदियां है, तो इसके ऊपर नदियां का यहां पे बना लेंगे सेट। तो सभी फल यानी क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा। आगे इसके ऊपर कुछ नावें, कुछ एक नाव का जो सेट बनाएंगे, कुछ नावें नदियां है, कुछ नावें नदियां है, तो कुछ नावें नदियां, तो इसको ऐसे ना सेट बनाना, कुछ नावें नदियां है, जो कुछ नावें है वो नदियां है। तो इसका सेट ऐसा वेन डायग्राम यहां पे बन गया। आइए वहां से निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ पेड़ नदियां है, कुछ पेड़ नदियां है, कुछ पैर नदियां है, तो ठीक है, सभी पैर नदियां हो सकती है, लेकिन सभी नदियां पैर नहीं हो सकती है। कुछ बोला है, तो जैसे कि 10 वो वृक्ष है, वो नदियां हो सकती है, तब 5 तो नदियां हो सकती है, तो ये सही है, ये पहले वाला सही है। 2 नंबर कहता है कुछ फल नावे है, कुछ फल नावे है, तो देखिए कुछ फल नावे है, तो ये अलगे सेट है, ये अलगे सेट है, तो ये वाला दूसरा क्या है, गलत है। यानी निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 सही है तथा 2 गलत है। 2 क्या है जी, गलत है। मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है यार, इसको भी बनाते हैं। ये भी भकुआ कर देख रहा है कि सर हमें कब बनाएंगे, इसका भी नंबर आ गया। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, कथन में सभी औजार लेवल है, तो औजार तो अंदर होगा, सभी औजार लेवल है, तो लेवल यहां पे देंगे। इसका अर्थ है कि सभी औजार लेवल है, लेकिन सभी लेवल औजार नहीं होगा। कुछ लेवल घर है, कुछ लेवल घर है, कुछ लेवल घर है, ठीक है। और कहता है कि सभी घर छाते हैं, सभी घर छाते हैं, ऐसा डायग्राम होगा, सभी घर छाते हैं। तो आपसे क्या पूछा कि कुछ छाते औजार है, कुछ छाते औजार है, तो देखिए छाते यहां पे है, औजार यहां पे है, तो अलगे है, नहीं है। कुछ घर औजार है, कुछ घर औजार है, ये देखिए ये अलगे है, ये अलगे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों गलत है, दोनों गलत है। दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या एक वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।